जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 29 आयत 1 प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। एक और बार उसका पहला लाइन को पढ़ना चाहती हूँ। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। यहाँ पर हम ऐसे लोगों के बारे में देख सकते हैं जिनको डांटा जाता है, जिनको समझाया जाता है, लेकिन वो लोग उस बात को मानना नहीं चाहते हैं। वो लोग अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं। वो लोग सुधरना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो लोग जिद्दी है, वो लोग हटीले लोग हैं। और उनके बारे में इस आयत में लिखा है, ऐसे लोग अचानक नष्ट हो जाएगा और उनका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। मेरे प्रियो, साधारण तौर से हम देखें, किसी को ये पसंद नहीं है कि कोई उनको आके डांटे या कोई उनकी गलतियों को बताए। हम हमारे जीवन को ही परख सकते हैं। क्या हमें ये बात अच्छा लगेगा कि कोई हमारी गलतियों को आकर बताए या कोई हमको आके डांटे और बोले तुमने ये काम सही से नहीं किया या तुम्हारा जीवन में ये गलती है, इसको सुधार लो? क्या हमें पसंद आएगा? कुछ लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं आया तो भी वो लोग अपने आप को सुधारते हैं और सही मार्ग में चलते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बुरा नहीं मानते हैं, अपने आप को सुधार कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर उनको डांटा जाए, उनको समझाया जाए तो उनको वो बात अच्छा नहीं लगता और वो लोग अपने आप से कहते हैं या फिर सामने वाले से सवाल पूछते हैं कि ये लोग कौन होते हैं हमको समझाने वाले? हम तो हमारी मर्जी के अनुसार चलेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे लोग जिद्दी है, हटीले हैं और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खतरा है। वो हो सकता है हमारे सामाजिक जीवन में हो, हमारे एजुकेशन के टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप में हो, या फिर वो आत्मिक रीति में भी हो। आत्मिक रीति में क्या हमारे अगुए हम पर ऐसा हक रखते हैं क्या कि वो लोग हमको डांट सके, हमको समझा सके? एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 और उसका दूसरी आयत, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2। यहाँ पर पौलुस तिमुथियुस को बहुत सारा सलाह देता है और उसमें से एक बात ऐसा है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। यहाँ पर पौलुस तिमुथियुस को सिखाता है, तिमुथियुस तुझे एक कलीसिया को संभालना है, कलीसिया के लोगों को बढ़ाना है और कलीसिया के लोगों को शिक्षा देते समय उनको उल्हाना देना है, उन्हें डांटना है, उनको समझाना है। मतलब यहाँ पर पौलुस ये कहना चाहता है कि एक आत्मिक अगुए, मतलब हमारे कलीसिया के पास्टर हो, जो लीडर्स हैं, उनके पास वो अधिकार है कि वो लोग हमको समझाए, हमको डांटे, हमको सुधारे। तो उस समय पर हमारा प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए? क्या हम लोग को हटीले होना है? जैसे वचन में लिखा है, हटीले वो लोग हैं जो सुनते तो है लेकिन अपने आप को सुधारते नहीं हैं। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन को हम जरा जांचें। अगर हमारे पास्टर्स, अगर हमारे टीचर्स हमसे कहे कि तुम्हारे जीवन में ये सही नहीं है, क्या हम अपने आप को सुधारेंगे? क्या फिर हम लोग सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, यही हमारा सही बात है, हम लोग अपने तरीके से ही करेंगे? हमारे जीवन में हम लोग एक बहुत बड़ा मुश्किल परिस्थिति में घिर जाएंगे अगर हम लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे। पुराने नियम में से एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है इजराइलियों के बारे में। हम जानते हैं परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से, गुलामी से उनको छुटकारा देकर उनको अद्भुत रीति से बाहर लेकर आया। परमेश्वर उनके साथ रहा। मरुभूमि के उस यात्रा में परमेश्वर ने उनको बहुत सारे नियम और व्यवस्था उनको दिया। परमेश्वर ने उनको सिखाया कि उनके लिए एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। इजराइलियों ने क्या वो बात माना? जब इजराइलियों को पता है कि हमें परमेश्वर की बात को मानना है, प्रभु के व्यवस्था के अनुसार चलना है, तो वो लोगों ने क्या किया? हम देख सकते हैं, एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। निर्गमन का किताब
अध्याय 32 और आयत 9। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 9। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों को देखकर बहुत दुखी है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार को दिखाकर इनको जो है मिस्र देश से, गुलामी से निकाला है, और परमेश्वर ने इनको व्यवस्था दिया है। लेकिन ये इजरायली लोग प्रभु की बात को नहीं मान रहे हैं। बार बार मूसा, हारून इनको समझा रहे हैं, लेकिन ये लोग बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 32वीं अध्याय में पढ़ सकते हैं कैसे उन्होंने सोने का एक बछड़ा को बनाया। जब परमेश्वर ने उनको नियम दिया था कि यहोवा परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करना, इस अध्याय में वो लोग यहाँ पर प्रभु के आज्ञा को तोड़ते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है कि ये लोग हठीले लोग हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो डांट को समझ नहीं रहे हैं, मेरे उपदेश को समझ नहीं रहे हैं। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि इजरायलियों के जीवन का अंत कैसे हुआ। जितने लोग उस समय पर मिस्र देश में से निकलकर बाहर आए, उस पीढ़ी में से 2 ही लोग थे जो वायदे के देश में प्रवेश किया। लाखों लोगों में से 2 लोग वायदे के देश में, बाकी के लोगों का क्या हुआ? सब जंगल में ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग डांट को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, हठीले बनकर, जिद्दी बनकर अपनी मन की इच्छा कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज एक सवाल हमारे सामने है, हमारा जीवन कैसा है? अगर आपके पास्टर्स, आपके बाइबल टीचर्स, आपके संडे स्कूल टीचर्स या फिर आपके स्कूल के टीचर्स कुछ आपके जीवन को देखते हैं और कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कलीसिया के अगुवे आपको बताते हैं कि आपका ये तरीका गलत है, आपको ये रीति रिवाज नहीं मानना है, आपको इस प्रकार का जीवन नहीं जीना है, तो उस समय पर हमारा प्रतिक्रिया क्या है? मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि हमें भय और भक्ति के साथ कांपते हुए उस उद्धार के कार्यों को पूरा करना है। आज मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि हम लोग जहाँ कहीं रहते हैं, हमारे जो भी आत्मिक अगुवे हैं, हम उनके अधीन रहे, उनकी बातों को सुने और वचन के अनुसार हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, अगर हमारे अंदर जिद्दीपन है, अगर हम लोग हठीले हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो स्टबर्न नेचर को आप हटा दीजिए परमेश्वर। हमारे अंदर एक कोमल हृदय देना परमेश्वर पिता, मांस का हृदय देना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हम लोग परमेश्वर वचन को पढ़कर हम लोग प्रभु जी रिबेल करने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए प्रभु जी। हम डांट को मान कर अपने आप को सुधार कर आगे बढ़ने वाले लोग बन जाए। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।